हेलो बच्चों, अगर आप भी कक्षा 7 के छात्र हैं, संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का लेकर आ चुके हैं। यह पेपर बच्चों आपका 50 नंबर का होने वाला है। संस्कृत का पेपर है, कक्षा 7 के लिए यह पेपर होने वाला है। आपको समय कुल 2 घंटा मिलने वाला है। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका रहने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। चलिए अब इसको ना हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि सभी प्रश्न बताएंगे, सभी प्रश्न का हल भी बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर छात्र और छात्रा का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो बच्चे आपका नाम होगा, छात्र होंगे या छात्रा होगा, तो यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा आप बिहार में कहाँ से हो। इसके बाद यहाँ पर वर्क कर्म यानी कि जो रोल नंबर है वो रोल नंबर लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और जिसका रोल नंबर 1 होगा वो कमेंट में लिख दीजिएगा रोल नंबर 1। चलिए आगे है यहाँ पर विद्यालय का नाम, जो आपका विद्यालय का नाम होगा वो यहाँ पर विद्यालय का नाम अपना लिख दीजिएगा। इसके बाद प्रखंड जो है आपका वो यहाँ पर प्रखंड लिख दीजिएगा। इसका संकुल का नाम, जो आपका संकुल का नाम है वो यहाँ पर संकुल का नाम आप अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। फिर जिला दिया, तो जो आपका जिला का नाम है वो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना जिला का नाम लिख दीजिएगा। आगे बात करें तो वीक्षक का हस्ताक्षर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ काट पीट नहीं करना है। यहाँ पर जो वीक्षक होंगे, जो देख रेख करेंगे, वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पर मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर दिया, यानी कि जो आपके कॉपी पर जांचेंगे कितना सही है गलत है कितना स्कोर करे, वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, डेट भी लिखेंगे और यहाँ पर आपका ना प्राप्तांक में भी वही दर्ज करेंगे कि आप कितना नंबर लाए हो, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है ये, ठीक है। इसके बाद निर्देश आपका दिया हुआ है यहाँ पर। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक निर्देश में अंकित हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, ठीक है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, जिसमें से 5 प्रश्न दिया गया। सभी प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे, यानी कि 10 नंबर आप यहाँ से स्कोर कर लोगे आराम से। देखिए यहाँ पर है साक्षरो न ध च, तो क्या हो जाएगा पंडिता हो जाएगा। यहाँ पर टिक मार लीजिएगा, टिक मारिएगा तो 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पर लिखिएगा तब जाकर 2 नंबर एक प्रश्न से मिलेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा पंडिता, क्या हो जाएगा पंडिता हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सही का निशान लगा दीजिएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इसको है न तदयादि न तस्य, तो क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। यहाँ पर अनंत लिख दीजिएगा और यहाँ पर अंत पर, ठीक है, अंत पर टिक मार दीजिएगा, ठीक है। अंत या अनंत, ऐसे अनंत दिया है, ठीक है, ना कि अंत दिया है। अंत पर मार दीजिएगा, ठीक है। इसका मुख डॉट डॉट बप्पू श्रीमाम, तो क्या हो जाएगा कृष्ण हो जाएगा। क्या जाएगा कृष्ण पर ऐसे टिक मार दीजिएगा छोटा सा, ठीक है। हम 12 मार रहे हैं, ऐसा नहीं, कृष्ण पर ऐसे कर देना है, ठीक है। इसके बाद रामचंद्र रावण डॉट डॉट, तो क्या हो जाएगा हसवान हो जाएगा, ठीक है। हसवान हो जाएगा, ठीक है। हसवान लिखकर यहाँ पर हसवान पर टिक मार दीजिएगा। इसका कालिदास संस्कृत से डॉट डॉट आसामी, तो यहाँ पर इसको टिक आपको मार देना है, ठीक है। चलिए आगे है सत्यम असत्यम लिखते, ठीक है। सत्य असत्य दिया, तो देखिए अगस्त मासे 31 दिवसीय भवंती, तो ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बस आप टिक मार लीजिएगा तो चला जाएगा। यहाँ पर सत्य असत्य लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर चाहो तो आप इसमें से छोटा सा सत्य भी लिख सकते हो। आकाशे वसंतु नौत्रियामी संति, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जो है बच्चों सत्य हो जाएगा। दूसरा नंबर ख नंबर प्रश्न भी सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप टिक मार लीजिएगा, यहाँ पर भी टिक मार लीजिएगा सही का। आगे जुलाई माह से 83 दिवसीय भवंती, यानी कि जुलाई माह जो है तीसरा महीना है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर गलती मार लेना है। आगे फरवरी माह से त्रिघत दिवसीय भवंती, तो ये भी गलत हो जाएगा। फरवरी द्वितीय है ना कि तीसरा है, ठीक है। और अंतिम वाला जो अंग नंबर है उसको सही कर लीजिएगा। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत और पांचवा जो है सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर दिया स्वतंत्रता दिवस शुभ अवसर प्रतिवर्ष आधाती, यानी कि प्रत्येक वर्ष आता है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, अंग नंबर। इसके बाद देखिए अ और ब को मिलान करना है। यहाँ पर दिया है क नंबर में ईट दिया है, तो ईट का क्या हो जाएगा तत हो जाएगा, क्या है तत। इसके बाद ऊपरी, ऊपरी का क्या हो जाएगा अध हो जाएगा, क्या हो जाएगा अध हो जाएगा। इसके बाद आम दिया है, तो आम का क्या हो जाएगा न हो जाएगा, ठीक है। आम का क्या हो जाएगा न हो जाएगा। आदि का क्या हो जाएगा अंत हो जाएगा, ठीक है। आदि का हो जाएगा अंत।
इसका मम का क्या हो जाएगा, तौ हो जाएगा। ठीक है, मम का क्या हो जाएगा, तौ हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मिलान किए, पहला का अंतिम वाले में, दूसरा का उससे ऊपर वाले में, तीसरा का पहले यहाँ पर घ का दूसरे और अंग का तीसरे में, वैसे ही आपको मिलान कर लेना है। इसके बाद देखिए वाक्य निर्माण कुर्तः, तो देखिए देवः का, वृक्ष का, नयनम का, पत्रम का या फलम का, इन सभी का करना है। तो देखिए हम यहाँ पर किए हुए हैं, यहाँ पर कर दीजिएगा ना। देखिए देव का कर दीजिएगा यहाँ पर, देव सदा पूज्यते। ठीक है, देवों को मतलब सदा पूजते हैं, अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। वृक्ष का लिख दीजिएगा, वृक्ष ऑक्सीजन ददाती। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम अपने से बनाएं, आप कुछ भी बना सकते हैं, या फिर लिख दीजिएगा वृक्ष फल ददाती, कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। इसके बाद देखिए यहाँ पर निम्नलिखित अंक्यासु शब्देषु लिखते, तो देखिए 27 का क्या हो जाएगा, त्रौविष्टि हो जाएगा। ठीक है, 27 का सप्त वसंती हो जाएगा, 35 का पश्य त्रिवंत हो जाएगा। ठीक है, 46 का षष्ठ चतवारिशंत हो जाएगा, 50 का पश्चात हो जाएगा। ठीक है, ऐसे संस्कृत में इन सभी अंकों का आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे हम लिखे हैं। आगे बात करें तो भारत में कुल कितने ऋतुएं होती है वर्णन करना है। तो देखिए भारत में कुल 6 ऋतुएं होती है, वसंत ऋतु, ठीक है, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु। अब कितनी ऋतु है, 4 ऋतु है। 2 ऋतुओं को हमारे जो वैज्ञानिक है वो गायब कर दिए हैं। ठीक है, कहीं चोरा कर लेकर चले गए थे पॉकेट में। आगे देखिए ग्रीष्म ऋतु जेठ से आषाढ़ यानी मई से जून के बीच होती है। वर्षा ऋतु श्रवण से माद्र पक्ष भवानी जुलाई से सितंबर के बीच होती है। ये जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लिखे हैं सेम टू सेम बच्चों आपको भी वैसे ही छाप लेना है। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे प्रश्न पत्र को आपको कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, सेम टू सेम आपको वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब बताते हैं इस प्रश्न पत्र को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में आप लोग ना गूगल या क्रोम को खोल लीजिए। ठीक है, सबसे पहले अपने मोबाइल में आप लोग गूगल या क्रोम को अच्छे तरीके से खोल लीजिए। ऐसे ही अपने मोबाइल फ़ोन में आप लोग गूगल या क्रोम को खोल लीजिए। यहाँ पर सर्च बार पर चले जाइए, सर्च कीजिए आप हमारा चैनल का नाम आयुष दोस्त ऑफिशियल, देख लीजिएगा, यही मीनिंग सर्च कर देना है आयुष दोस्त ऑफिशियल। ये हमारा वेबसाइट आ जाएगा। सबसे पहले इसी वेबसाइट पे आपको चले जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे पहले व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, देखिए नीचे की ओर आ जाना है, यहाँ पर एग्जाम रूटीन का सेक्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड, यूट्यूब पर नहीं जाना है, हमको एग्जाम रूटीन के सेक्शन में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर चले जाना है बच्चों। नीचे की ओर जाइएगा तो देखिए यहाँ पर 8 का पेपर लगा हुआ है, यहाँ पर नीचे 7 का पेपर लगा हुआ है। तो 7 का आपको संस्कृत डाउनलोड करें, तो यहाँ पर संस्कृत का कुछ देर में हम लिंक लगा देंगे। फिलहाल आप विज्ञान का पेपर डाउनलोड करना सीख लीजिए। तो विज्ञान वाले पर क्लिक कर देना है। विज्ञान वाले पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर विज्ञान का पेपर आ जाएगा। नीचे की ओर आपको चले जाना है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव पर क्लिक कर देना, सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए सब्जेक्टिव पर आपको क्लिक कर देना। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि जैसे मिलान उलान वाला वो सब आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।